क्या हुकूमत ने हाइब्रिड गाड़ियों को सस्ता करने के बजाय मजीद महंगा कर दिया है? क्या फ्यूल बचाने वाली गाड़ी खरीदना आम पाकिस्तानी के लिए पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से एक अहम टैक्स रियायत ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों पर मजमूई टैक्स का बोझ तकरीबन 25% तक पहुँच गया है। अब इस फैसले से कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा महंगी होंगी? क्या लोकल हाइब्रिड गाड़ियाँ भी मुतासर होंगी? और क्या इसके नतीजे में लोग दोबारा पेट्रोल वाली गाड़ियों की तरफ वापस जाएंगे? आज ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। वफाकी बजट 2026-27 के बाद पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मजीद बढ़ गया है। 1 जुलाई से हाइब्रिड गाड़ियों को मिलने वाली रियायती सेल्स टैक्स सहूलत ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों पर मुख्तलिफ टैक्स मिलाकर तकरीबन 25% का इजाफा हो चुका है। अब इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा। पहले हुकूमत कम फ्यूल खर्च करने वाली और माहौल दोस्त गाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए रियायत दे रही थी। अब यह रियायत ख़त्म होने से कंज्यूमर्स को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक नया टैक्स नहीं बल्कि पहले से मौजूद टैक्सेस के साथ रियायत ख़त्म होने का असर है। अब इसमें सेल्स टैक्स के साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी और फिर दीगर इंपोर्ट टैक्सेस भी शामिल हैं। इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत बढ़ने से खरीदार दोबारा क्या रवायती पेट्रोल गाड़ियों या इस्तेमाल शुदा इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं? इससे पाकिस्तान में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने की रफ्तार भी सुस्त पड़ने का खदशा है। हुकूमत के इस फैसले से लोकल सतह पर तैयार होने वाली हाइब्रिड गाड़ियां भी मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन उन पर कीमतों का दबाव इंपोर्टेड गाड़ियों के मुकाबले में निस्बतन कम रहने का इम्कान है, क्योंकि उन पर मुकम्मल इंपोर्ट ड्यूटीज़ लागू नहीं होंगी। अब ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा मसला पॉलिसी में बार बार तब्दीली का भी है। जब हुकूमत कभी रियायत देती है और फिर अचानक उसको वापस भी ले लेती है तो कंज्यूमर खरीदारी में दिलचस्पी नहीं लेते। डीलर्स गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार हो जाते हैं और फिर कंपनीज़ के लिए कीमतों और पैदावार की प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। अब हुकूमत को इस इकदाम से शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टैक्स इनकम तो मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाइब्रिड गाड़ियों की फ़रोग के साथ फ्यूल की बचत और माहौलियाती टारगेट्स भी यकीनी तौर पर मुतासिर होंगे। अगर फ्यूचर में पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर महंगी हाइब्रिड गाड़ियाँ आम कंज्यूमर की पहुँच से मज़ीद दूर हो जाएंगी। अब ये क्या क्या चैलेंजेस इसमें वाले हैं और ऑटो पॉलिसी को लेकर इस वक्त हुकूमत की क्या सोच है, कितना फैसिलिटेशन के बारे में हुकूमत इस वक्त सोच रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हाइब्रिड गाड़ियों पर जो 25% टैक्स का इजाफा होने जा रहा है, ये इससे बाइंग कैपेसिटी लोगों की कितनी मुतासिर होगी और इनकी सेल्स कितनी कम हो सकती हैं? जी जो बजट पे हम बात कर लेते हैं कि जो बजट आया और उसके बाद जो थोड़ी सी डिटेल्स आई, उसमें ये क्लियरिटी दी गई कि 2000 सीसी से अबव पे टैक्स रेशियो बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि जो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं, तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं मौजूद, वो आम सार्फिन के लिए तो नहीं कहलाई जाएंगी, वो बड़ी एक्सपेंसिव है। तो उस पर इन्होंने FAD का टैक्स और क्या कहते हैं सेल टैक्स को मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। उसकी बुनियादी वजह जो ये बताते हैं वो ये कहते हैं कि हम फंडिंग प्रोग्राम में हैं और फंडिंग प्रोग्राम के तहत IMF की इस फंडिंग प्रोग्राम में हमें अपने टैक्सेस को कुछ एडजस्ट करना है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके सामने जो हाइब्रिड व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सब्सिडी दी जा रही थी, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ज़ाहिर है OEMs पे आएगा जो अभी असेंबली कर रहे थे यहाँ पे, और उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ेगी। मगर देखने वाली बात यह है कि देखिए, लॉ पॉलिसी किसी भी मुल्क में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है जो एक रूट मैप का तयन करती है। हमने ये देखा कि 2016 और 21 की एक पॉलिसी, फिर 21 के बाद 26 की पॉलिसी, ऑलमोस्ट 10 साल में हमने देखा कि हमारे पास कोरियंस ब्रांड पाकिस्तान में आए, चाइनीज़ ब्रांड्स आए, और चाइनीज़ ने आने के बाद तो आपने देखा आइस इंजन लेकर आए और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी चले गए और फिर इन्होंने अपने हाइब्रिड वर्जन भी पाकिस्तान में लॉन्च किए। तो इसमें देखना है कि किस तरह से अब ये लोग असेंबली तो पाकिस्तान में शुरू कर चुके हैं, मगर लोकलाइजेशन नहीं हुई, जिसका इम्पैक्ट अभी इनको नजर आ रहा है कि यार ये अब जो टैक्स बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो हमने ये देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने लोकलाइजेशन प्लान नहीं किया। अगर आज आपने लोकलाइजेशन की होती तो आप कह सकते थे कि कुछ प्राइसेस आप ऑब्जर्व कर लेंगे, मगर वो चीज़ हमें अभी नजर नहीं आई। अब जो दूसरी बात है बजट के बाद, वो बड़ी सीरियस है, और वो ये है कि गवर्नमेंट की नई ऑटो पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट डिस्कस किया था, उस ड्राफ्ट के तहत तो उन्होंने ये कहा है कि वो मजीद टैरिफ को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अगर वो 150 थी तो वो 75% टैक्स उसका हो जाएगा, यानी कि 0.5% आप उसका रिड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी प्राइसेस कम होगी।
मगर ऐसी सूरत हाल में दो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक तो गाड़ी बनाने वाले जो असेंबली कर रहे थे वो फिर क्या ये सूदमंद है कि यार वो असेंबली कंटिन्यू करें, क्योंकि 50% तो उन्होंने टैरिफ रिड्यूस किया। इसके साथ साथ जो इनसे वाबस्ता है वो है हमारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर में भी जो हमारा टैरिफ हम देखते थे कि 45% आपने जापानीज के लिए रखा हुआ था और न्यू इंटर्न के आपने 25% रखा हुआ था। तो 45 पे तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में पार्ट्स लोकलाइज्ड हुए काफी हद तक। कुछ लोगों का कहना है कि 60 से 70% पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज्ड हुए हैं। मगर 25% जो टैरिफ आपने कोरियन और चाइनीज को दिया था, हमने 10 साल में उसकी लोकलाइजेशन नहीं देखी, जिसकी वजह से आज वो ये फेस कर रहे हैं कि यार प्राइसेस हमारी बढ़ जाएंगी और हम कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की मार्केट जैसी आम सार्फिन की अगर हम बात करें, उनके लिए इकोनॉमिकल प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बनाना, उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो मुशूर साहब, ये जाहिर है इस वक्त एक आम कंज्यूमर बड़ा कंफ्यूज है, खासतौर पर फर्स्ट परचेजर के वो एक एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार खरीदे, वो एक इम्पोर्टेड कार खरीदे, वो हाइब्रिड की तरफ जाए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाए, जो 2030 का एक प्लान हुकूमत बना रही है। एक आम कंज्यूमर जो फर्स्ट टाइम परचेज़र है, आपकी ओपिनियन में उसको इस वक्त किस तरफ जाना चाहिए अगर कोई 4, 5, 6 मिलियन के अराउंड कोई ये गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी रखता है? तो देखिए, एक तो ये है कि देखें सार्फिन दो किस्म की चीज़ें देखते हैं। उनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि आज शॉर्ट टर्म पे क्या है। शॉर्ट टर्म पे हमारे लिए प्राइस टैग्स नज़र आ रहे हैं 3 to 5 मिलियन के करीब, आपको कई वैरायटीज नजर आ रही हैं। दूसरा उसमें ये देखना है कि एक दफा आपने ये जो फर्स्ट यूजर है, स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट यूजर है उसने उसके बाद गाड़ी खरीदेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी। जो इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं या जो असेंबल व्हीकल्स हो रही हैं जैसे कोरियन और चाइनीज, उनके लिए चैलेंज होगा कि आम सार्फिन जब इसकी मेंटेनेंस पे जाएंगे 1.5 साल के बाद, या खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लाइट्स ब्रेक हो जाती हैं, ऐसी सूरत पे सार्फिन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो लोकल ब्रांड असेंबल हो रहे हैं यहाँ पे कोरियन और चाइनीज के, उनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनको डिले होगा। वो डिले होंगे, डीलर्स के पास जाते हैं, और ये हमने देखा है पिछले 2-2.5 सालों में कई ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने ये फेस किया कि एक महीना उनके डीलरशिप पे गाड़ी खड़ी रही। तो जो फर्स्ट यूजर हमारा पाकिस्तान में है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपना डिसीजंस लेने के लिए दो चीज़ों को तयन करना है। एक तो प्राइस देखेगा कि आइस इंजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उसके पास क्या ऑप्शन मौजूद है। दूसरा, आफ्टर सेल्स सर्विस कितनी अवेलेबल है। आफ्टर सेल्स सर्विस में स्पेयर और सर्विस के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, तो हमारे पास ये कितनी अवेलेबिलिटी है कि ये पार्ट्स हमारे लिए ईजी है ताकि उसकी रनिंग कॉस्ट कम हो। तो उसके लिए ऑप्शंस दो सूरत हाल में है कि वो अपने आप को देखे कि आइस इंजन, हाइब्रिड इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एट द टाइम ऑफ प्राइस ये मौजूद है और उसकी रनिंग कॉस्ट में मुझे ये एडवांटेज मिलेगा, तो डेफिनेटली वो फैसला करने में बेहतरीन फैसला कर सकेगा। जो पाकिस्तान में गाड़ियां अब तक मैन्युफैक्चर हो रही हैं, स्पेशली इन जापानीज प्लेटफॉर्म से हम कह सकते हैं कि उनका 60 to 70% पार्ट्स लोकलाइज्ड हैं। वो गाड़ियों के पार्ट्स पाकिस्तान में इकोनॉमिकल प्राइसेस में उनको आफ्टर सेल सर्विस में दस्तयाब होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।